वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लासेस और आप सभी का ई विज्ञान पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। ठीक है नहीं? तो इस पाठशाला में हमें पता है कि हम जो हैं कोई भी चीज़ अगर करते हैं तो विद लर्निंग और विद इंजॉय। तो लर्निंग विद इंजॉय करते हैं, इसका मतलब ये है कि यदि आप कभी भी स्टडी करते हैं और यदि उसमें इंजॉय होता है तो उसके रिजल्ट्स या उसकी रिकॉल जो है ज़्यादा रहती है, तो उसको आप रिकॉल कर सकते हैं, वो चीज़ आपको ज़्यादा समझ में आती है। ठीक है नहीं? तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो है SN1 और SN2, आज हम क्या पढ़ेंगे, आपका टॉपिक SN1 एंड SN2। अब देखो ये जो टॉपिक है ये कहाँ पर आता है, तो ये टॉपिक जो है आपको बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, डिस्टर्ब कर सकता है। और ये जो आता है वो किस में आता है आपके पास, एल्काइल हैलाइड्स। तो चैप्टर क्या होता है आपका, चैप्टर 10 एल्काइल हैलाइड्स इस चैप्टर के अंदर आता है। और दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ RX। तो ये जो है इनकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है। ठीक है नहीं? अब आप सभी को पता है कि इस रिएक्शन के अंदर क्या है, जो R है, R में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और क्या हो सकता है, टर्सरी, और मिथाइल भी हो सकता है। क्या हो सकता है, मिथाइल। और देखो आप सभी को पता है कि यदि हमारे पास R क्या है, प्राइमरी है, तो क्या बोलते हैं उस हैलाइड को, प्राइमरी हैलाइड्स। तो अगर हैलाइड कहाँ लगा हुआ है, डायरेक्टली अटैच टू द प्राइमरी हैलाइड्स या प्राइमरी कार्बन, तो क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी हैलाइड। तो अब देखिए मानो अब फर्क क्या होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसका देखो मतलब क्या है, इसका मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर और बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो पहली क्या होती है हमारे पास, यदि हम बात करते हैं SN2 करते हैं फिलहाल हम, तो क्या कहते हैं इसको, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो इसका मतलब क्या है कि यदि हम इसका रेट निकालेंगे, तो रेट क्या होता है आपको पता है कि K। अब यहां पे क्या है आपके पास, A और B, दो स्पीसीज आएंगे। तो जो इसका ऑर्डर है, जो इसकी मॉलिक्यूलरिटी है, वो दो रिएक्टिंग स्पीसीज पर डिपेंड करती है। और जो हमारा SN1 है उसमें क्या होता है, एक पर डिपेंड करती है, आइदर न्यूक्लियोफाइल और आइदर एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है नहीं? तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं SN2 की, तो इसका मतलब क्या है, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो ये याद रखना है कि इट इज फेवर्ड बाई, इसको फेवर कौन करते हैं, तो इट इज फेवर्ड बाई, तो नॉर्मली क्या करता है इसको, मिथाइल हैलाइड्स करता है। सबसे ज्यादा कौन करेगा इसको, मिथाइल, इसके बाद कौन करेगा, 1 डिग्री। तो जो इसका ऑर्डर है सिंपल क्या हो जाएगा, M1 2 3, और ये किसका ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो जो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वो क्या है, मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो देखिए रिएक्शन कैसे होती है, देखो यहाँ पे क्या है आपका, जो थोड़ा सा प्राइमरी हैलाइड्स है, मिथाइल हैलाइड्स है, उसको हम क्या देखते हैं, ज्योमेट्रिकली देखते हैं। तो ये टेट्राहेड्रल होता है, ये क्या है, वेज है, ये कहाँ पर है, ठीक है ना, और ये कहाँ पर है, आउट टू द प्लेन मान लो, और ये कहाँ पर, दोनों क्या है, एक ही प्लेन में है, एक ही कोऑर्डिनेट में है। ठीक है ना? अब जब यहाँ पे अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इसके अंदर, तो देखो क्या बनता है, ये जो अटैक करता है कहाँ से, बैक साइड से अटैक करेगा, यहाँ से अटैक करेगा। तो क्या करेगा, पहले इसको करता है, रिप्लेस करता है। तो ये पहले कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे, ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और कुछ कंडीशन ऐसे आ जाएगी। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल, और ये वाला पार्ट यहाँ चला गया इस तरह, तो यहाँ पे क्या चला गया, H चला गया, और बाकी बेज आपका यहीं पर है, और ये H, और देखो ये वाला बॉन्ड क्या है, ये जो है पार्शियली वीक हो जाता है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। तो इसकी खास बात क्या होती है कि इसके अंदर क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट होती है। ठीक है ना? अब इसके बाद क्या, देखो एक बच्चा पीछे बैठ जाता है, वो धक्का मारेगा, तो क्या होगा, ये धक्का मारेगा, Br बाहर निकल जाएगा, और ये यहाँ पर पहुंच जाता है। तो क्या हो जाएगा, इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फिगरेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फिगरेशन,
कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका मतलब क्या है कि एक स्टेप पे रिएक्शन होने वाली है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, और ये क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड पक्का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका H, और ये H, और ये क्या होगा आपके पास H। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो Br है बाहर निकल रहा है। तो इसके जो दोनों स्टेप है वो एक ही है, दोनों स्टेप क्या एक ही है, ठीक है ना। अब देखिए SN1 में क्या होता है, इसको कौन फेवर करते हैं, टर्सरी करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे क्या होते हैं CH3, और यहाँ भी क्या है CH3, और ये CH3, और यहाँ पे क्या है ये Br, इट में भी R, तो ये आपके R भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम जो है R भी कह सकते हैं कि R जो है CH3 के अलावा कोई और भी हो सकता है। वेरी गुड ठीक है ना। तो ऐसी जरूरत नहीं कि मानो आपको हर CH3 लेना है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, पहले स्टेप में क्या है, जो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा, तो उससे पहले क्या होता है, दिस मेक्स प्रिपरेशन फॉर द साइड फॉर द न्यूक्लियोफाइल। तो देखो पहले स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे दो स्टेप हो जाते हैं। तो पहले स्टेप में क्या बनेगा, ये वाला बॉन्ड क्या है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पार्शियली क्या होता है, डिक्रीज होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3 C और CH3, और ये क्या है CH3 क्या बन जाएगा प्लस, और ये क्या है इसका न्यूक्लियोफाइल। जो ये वाला स्टेप है दैट्स स्लो स्टेप, ये क्या है इसका स्लो स्टेप है, इसलिए क्या बन जाएगा RDS। तो जो बॉन्ड पोलैरिटी का ऑर्डर है या बॉन्ड पोलैरिटी का जो आपका स्टेप्स है वो क्या बन जाएगा आपके पास स्लो स्टेप। तो इस स्टेप में क्या हो रहा है, कार्बोकैटायंस का बनना। तो इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकैटायंस। तो क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकैटायंस, ठीक है ना। तो इस स्टेप में क्या हो रहा है, देखो सिर्फ ये इलेक्ट्रोफाइल पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो जो उसका रेट निकालेंगे तो रेट क्या आ जाएगा K, और जो आपका R है तो टर्सरी एल्काइल, टर्सरी R कह सकते हैं, टर्सरी RH पे डिपेंड कर रहा है। इस रिएक्शन में कौन सा आ रहा है, सिर्फ RH आ रहा है, वो भी टर्सरी एलाइड्स है। इसलिए जो इसका ऑर्डर है या मॉलिक्युलरिटी क्या है इसकी 1 है, इसलिए कहते हैं इसको यूनिमॉलिक्यूलर। तो जो उसके RDS है उसमें एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है। अब देखिए सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो जो यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, इस पे क्या अटैक करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, पहले Br माइनस का बनेगा बाहर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, अब सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो क्या बन जाएगा CH3 C और CH3 और CH3, और यहाँ पे क्या बन जाएगा Br। अब देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसको समझो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा था, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन, और यहाँ पे क्या होता है रिटेंशन। तो रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या रहेगी, सेम रहती है। अगर वो डेक्स्ट्रो फॉर्म है तो डेक्स्ट्रो ही रहेगा, अगर वो लीवो फॉर्म है इट विल रिमेन्स लीवो फॉर्म। यहाँ पे क्या है, लीवो बिकम्स डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो बिकम्स लीवो। दूसरा क्या है, यहाँ के दोनों स्टेप मर्ज हो जाते हैं, क्योंकि जो प्राइमरी कार्बोकैटायंस है वो अनस्टेबल है, बनेगा नहीं, और बनेगा नहीं तो मतलब क्या है, हाईली अनस्टेबल है। जो ऑर्डर होता है किसका, कार्बोकैटायंस का होता है 3, 2, 1। जो टर्सरी है वो क्या है आपका मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल। तो जो इस पे क्वेश्चन आते ज्यादातर इसी पे आते हैं, ऑर्डर लगवाता है। ऑर्डर कैसे लगाएंगे, जिसके अंदर टर्सरी कार्बोकैटायंस बनने के चांस होते हैं वो ज्यादा स्टेबल, जिसके अंदर सेकेंडरी थोड़ा कम, प्राइमरी, और सबसे कम क्या हो जाएगा इसके अंदर मिथाइल। ये किसका है आपका SN1 का ऑर्डर है। SN2 में क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा। तो मिथाइल पहले आएगा, फिर 1, फिर 2 और 3। तो जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है उसकी मजबूरी क्या बन जाएगी, वो क्या फेवर करेगा, SN2, और ये करता है SN1। दोनों आपके सेम होते हैं। प्रोडक्ट का आपको RH से क्या बनता है, आपका न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस होता है, ठीक है ना। बट नॉर्मली क्या है हमारे पास, इसके अंदर क्या हो रहा है, इन्वर्जन, वो 2 स्टेप में नहीं होती, एक में होती है, और ये क्या होती है 2 स्टेप में होती है। तो SN1 आपकी 2 स्टेप में, और ट्रांजिशन स्टेट का बनती है SN2 में बनती है, वो सिंगल स्टेप में। किसमें है, सिंगल स्टेप में। तो आई होप सो आपको समझ में आएगा वीडियो के थ्रू कि ये SN1 SN2 क्या होता है। बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तो परेशान कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, और ये हो गया, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।